स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो न्यू लेसन को स्क्रीन पर किरण दीदी ने डाला है ना, अमृतम संस्कृतम। आ गया। देखिए, द्वादशः पाठः, 12वां पाठ अमृतम संस्कृत, यानी संस्कृत अमृत के समान है। देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में, जितनी भाषाएं हमें प्राप्त हैं उनमें संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन। भाषेयम् अनेकानां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता। ये भाषेयम, इसका संधि विच्छेद होगा भाषा प्लस इयम। भाषा प्लस इयम, इयम माने यह, भाषा माने यह भाषा अनेकों भाषाओं की जननी मानी जाती है, माता मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की निधि यानी खजाना इसी में सुरक्षित है। देखिए, ज्ञान विज्ञान योः, इस प्रकार का समास विग्रह आप कर सकते हैं, जरा बताइए तो। ज्ञान और विज्ञान, इसको नहीं, वैसे नहीं कर सकते। समास। देखिए, ये क्या है कि ज्ञान, और अगर ज्ञान विज्ञानम होता तो आप कर देते ज्ञानम च विज्ञानम च, द्वंद्व समास था। लेकिन ज्ञान विज्ञान योहो, यानी इसमें षष्ठी द्विवचन लगा हुआ है। तो षष्ठी द्विवचन, इसका मतलब क्या है? ज्ञान और विज्ञान उनका। ज्ञान और विज्ञान का मतलब ज्ञान और विज्ञान एक समूह हुआ और उसका, ठीक है। यानी वो जो विभक्ति लगी है समास विग्रह में वो दिखानी होती है। तो ज्ञानम च विज्ञानम च तयोहो, ये हो जाता, ठीक है। ज्ञान और विज्ञान उनका। तो ज्ञान और विज्ञान की निधि इसी में सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। भारत के प्रतिष्ठा की दो ही चीजें हैं, भारत की इज्जत आदर सम्मान की विश्व में दो ही चीजें हैं, एक है संस्कृत और दूसरा है उसकी संस्कृति। संस्कृति ही प्लस तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संगणक यानी कंप्यूटर, समजोड़ गणक, बढ़िया से जो गिनती कर लेता है तुरंत तुरंत। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः वाङ्मयम्, इसका वाङ्मय, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। वाङ्मय का संधि विच्छेद कोई बता सकते हैं? वाक प्लस मयम, बहुत सही, वाक प्लस मयम, वाङ्मयम। देखिए, दो प्रकार से हो सकता था, एक तो वाक प्लस मयम, वाग्मयम हो जाता, क का ग हो जाता, तृतीय वर्ण हो जाता, और दूसरा विकल्प से क्या है, आगे में म है तो उसका पंचम वर्ण भी हो जाएगा, वांग, ठीक है। तो इसका वांग्मय, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से भी समृद्ध है। मतलब इसके साहित्य में बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत थोड़ा सा यहाँ लिखा है।
और बाद में आप दूसरी क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। तो चिकित्सा शास्त्रादिभिः प्लस च, चिकित्सा शास्त्र आदिभिः प्लस च समृद्धम प्लस अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास इत्यादि विश्व कवियों का सौंदर्य, काव्य सौंदर्य अनुपम है। विश्व कवि मतलब ऐसे कवि जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य किनको कहते थे? ये चाणक्य। चाणक्य। हाँ, लोग बताते हैं कि अभी भी ये जो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई जहाँ होती है ऊपर डिग्री तक में, वहां भी इनका श्लोक वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है, कि इनकी बातें पढ़ाई जाती है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्धम, इसका आप समास वगैरह कोई कर सकते हैं आप लोग? विश्वस्य प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्ध है ना। और इसी प्रकार अभी एक मैंने ऊपर जो समास बताया था, तो जरा इसका करिए तो चरक सुश्रुतयोः, चरक सुश्रुतयोः, छठी विभक्ति हाँ, होगी। तो छठी का वो द्विवचन होगा ना सेम जो अभी बताएं, ज्ञान विज्ञान युह का। हाँ। चरक च, हाँ, श्रुश्रुते च तयोः, तयोः, यही। हाँ, चरकः च सुश्रुतः च तयोः। हाँ, तयोः। क्यों ये क्यों होगा? क्योंकि चरक और सुश्रुत पुल्लिंग नाम है, इसलिए चरक सुश्रुता, और ज्ञानम विज्ञानम ये दोनों शब्द नपुंसकलिंग, इसलिए ज्ञानम विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान है, उनमें, तेषु यानी उनमें, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, वास्तुशास्त्र समझते हैं आप लोग? जी दीदी, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, ठीक है। रसायन शास्त्र को अच्छे से जानते हैं। खगोल विज्ञान, आकाशीय विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र सभी लोग जानते हैं, ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान। विमान शास्त्र, विमान कैसे बनाए जाते थे, कितने प्रकार के होते थे, ये सारा का सारा उल्लेखनीय, मैंने ये उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय मीन्स इनका मैं यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, इसके अलावा भी बहुत है, इसके अलावा भी बहुत है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। अभ्युदय मीन्स उन्नति, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, ये आप लोगों ने भी एक श्लोक में पीछे क्लास में पढ़ा था, याद है? श्लोक याद है? पूरा श्लोक नहीं जाते थे वो अयम निजा राजचरितानां पुरोवेति, हाँ। अयम निजा पुरोवेति लघु चेतसाम उदार गणना चरितानाम तो लघु वसुधैव चेतसाम, कुटुंबकम। हाँ, गणना गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विद्यामृतमश्नुते, विद्या से ही अमरता की प्राप्ति होती है। विद्या प्लस अमृतम प्लस अश्नुते, तो विद्यामृतमश्नुते ये किसी का लोगो है, किसी संगठन का, किसी इसका, बता सकते हैं किसका? चलिए आप लोग पता कीजिएगा, खोजिएगा। योगा ये जो कर्म है, ये जो है दीदी, विद्यामृतमश्नुते, अच्छा वो, ओके, वो सब ठीक है। योगा कर्म कौशलम, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग बता लेंगे, मेरे से ज्यादा अच्छे से, नहीं है तो ना? गीता का ही है। योग दर्शन का है तो। कर्मों में कुशलता ही योग है ना?
इत्यादयः, इति प्लस आदयः, मैंने और इसी प्रकार और भी बहुत सारे। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। समस्त प्राणियों में आत्मवत् यानी अपने के समान व्यवहार करना ये संस्कृत भाषा सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा सही नहीं है, समीचीन यानी उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषय, अनेकों प्रकार के विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। इसमें महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानां धृति उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति और सामान्य व्यक्ति की जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, ये सब कुछ वर्णित है। यानी सामान्य जन जीवन का हर एक चीज यहाँ मिल सकता है और ऊंचे उठने के लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ मिल सकती हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे कि मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। उक्तं च कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, हम संस्कृत अमृत के समान है, ये सरस है और सरल वाणी है। सरस यानी रस युक्त है और सरल वाणी है। भाषासु महनीयम, यत्, यत् माने जो भाषाओं में महान है, सबसे ऊंचे स्थान पर इसका स्थान है। और ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली। ऊपर में भी आया था, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, आया था ना जी। हम चाहते हैं इस पर अमन भैया थोड़ा 1 मिनट बताएं इसको। जी दीदी, इसमें हाँ दीदी, जो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो संस्कृत का व्याकरण हम तो अभी पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण में इसमें किसी भी एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है दीदी, है ना। कोई एक पैटर्न बना हुआ है तो उसका एक ही अर्थ निकलेगा, उसमें से कुछ और नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें इतना रिच है इसका व्याकरण। अब इसमें प्रथम पुरुष भी है, द्वितीय पुरुष भी है, तृतीय। अब जैसे इंग्लिश में यू बोल दिया, तुम, अब तुम में अब ये नहीं पता कि वो बहुत सारे तुम के लिए, 2 तुम के लिए, या फिर बहुत सारे तुम के लिए, है ना। तो ये एक एग्जांपल है। उसमें कंप्यूटर में क्या होता है कि वो उसमें कंपाइलर होता है, तो जो हम कंप्यूटर की भाषा में उसको जो भी देते हैं, तो वो क्या करता है कि पहले उसके टुकड़े टुकड़े करता है, टुकड़े करके उसको शब्दों में बनाता है, फिर शब्दों को पार्स करके देखता है, इसको इसको लगा के ये बनता है, इसको इसको लगा के ये बनता है, इसको इसको लगा के ये बनता है। तो इस तरीके से वो ये करता है, तो उसको बोलते हैं व्याकरण। तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर की जो ग्रामर है। उसमें क्या होता है कि जब कंप्यूटर की ग्रामर होती है तो एक ही पैटर्न जो है कई कई आउटपुट पैदा कर देता है उसमें। एक ही पैटर्न जो है कई कई आउटपुट पैदा कर देता है, तो फिर उसको एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं कि ये ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है। उस ग्रामर को फिर ठीक करना पड़ता है कि ये जो है इसके इसके 2-3 मीनिंग ना निकले, फिर उसमें करेक्शन करके उसको ठीक किया जाता है। नहीं तो उसके कई सब उसको निकलने लगते हैं, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। तो इस तरीके से जो है वो ग्रामर रिच ग्रामर नहीं है, लेकिन इसके आधार पर अगर ये बनेगा तो इसमें क्योंकि जो पैटर्न शब्दों का बना उसका एक ही मतलब निकलेगा, जहां तक हमने अभी इसको सीखा है, क्योंकि रिच बहुत है ये। इसमें हर एक चीज के लिए अब देखिए शब्द विभक्ति भी इतनी है, धातु है ना, तो वो इतना रिच ग्रामर है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता कहीं पर भी। तो इसलिए कहते हैं कंप्यूटर जो है उससे उसका स्कोप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कंप्यूटर इसके आधार पर अगर कंपाइलर बनेगा उसका स्कोप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक काम कर पाएगा वो। इसीलिए सुपर कंप्यूटर के लिए इस भाषा को जो है ये किया जा रहा है किसी तरीके से, डेवलप किया जा अब रहा है कि लेकिन उसको। अब उसमें दोनों चीज आनी चाहिए, जिसको कंप्यूटर के कंपाइलर, क्योंकि कंप्यूटर कंपाइलर विषय बहुत टफ विषय होता है, हर कोई पढ़ता भी नहीं है उसे।
जैसे कंप्यूटर का कंपाइलर विषय भी बहुत अच्छे से आता हो और व्याकरण भी बहुत अच्छे से आती हो, दोनों ही जिसको बहुत अच्छे से आते होंगे वही व्यक्ति जिसको कर सकता है। जी तो तो अभी ये तो है। जहां तक हमने सुना है कि इसके बहुत सारे आईआईटीएन जो हैं या बहुत सारे आईआईटीज में भी संस्कृत की पढ़ाई और इस पर रिसर्च ये सब बहुत चल रहा है, ये जी बहुत चल दीदी। रहा है। हाँ, और हाँ उसकी जैसे स्पेस में जो लोग जाते हैं उनको जो मैसेज भेजा जाता है वो जैसे लिखा गया कि हाउ आर यू, तो यू आर हाउ ऐसा टाइप का वो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हाँ संस्कृत में अगर ये गड़बड़ हुआ भी तो भी मीनिंग सेम निकलेगी। सेम निकलेगा। अगर तो शब्द इधर इसमें उधर हो इसलिए भी जाए तो मीनिंग सेम निकलेगी। हाँ तो यही इसके होता लिए करके हाँ, नेक्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसकी भाषा संस्कृत बनने की बात हो रही है, ऐसा हमने सुना। सही बात है ये। जी बिल्कुल दीदी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके लिए पात्र हाँ व्यक्ति होने चाहिए। संस्कृत हाँ, केवल नहीं तो इस पे रिसर्च चल रही है, नॉलेज से साउथ नहीं में तो पढ़ी जा बहुत चल सकती। रही है। आप इस वही पे कह रहे ना हैं, संस्कृत साउथ केवल में बहुत नॉलेज से। रिसर्च चल रही है। जी हाँ जी। हाँ इसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक बैकग्राउंड भी व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए, ये भाषा श्रद्धा के साथ सीखी जा सकती है। हाँ हाँ। तो इसके जब हम हमारा देश परतंत्र भी था तब भी बहुत से अंग्रेजों ने संस्कृत सीखी थी। तब ना उन लोगों ने चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे सारे उपनिषद हो, चाहे रामायण महाभारत हो, सबका अनुवाद किया था ना। सभी का अनुवाद उन लोगों ने किया था, बहुत से लोगों ने सीखी थी, इसका पूरा रिकॉर्ड है, बहुत बहुत ज्यादा है। लोग अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, फॉरेन कंट्री से बहुत लोग सीख रहे हैं हाँ और उस पर बहुत काम ये चल तो रहा सब तो था। इसमें दारा शिकोह ने पूरा 18 उपनिषद कन्वर्ट कर है। 50 उपनिषद करवाए थे 18 साल में। जर्मन का भी तो गेटे जो था उसके तो टेबल पे उपनिषद खुली रहती थी एनी टाइम। हाँ हाँ हाँ, उसी में सबनी प्रार्थना और वो सब किया करते थे, वो सारा उसमें दिया हुआ है। किरण दीदी पूरा जो है इसके बारे में जानती है। धीरे कुछ नहीं जानते। ठीक है, हम लोग आते हैं शब्दार्थ में। हैं जी चलिए शुभ चलिए, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ प्रारंभ करें। करो। हाँ शब्दार्थः भाष्ये भाष्येयम भाषा प्लस इयम भाष्येयम ये भाषा मतः मता मानी गई है। निधि खजाना विचार्य विचार कर वांग्मयम साहित्य। जी दीदी ले लीजिए अमन भैया जिसका खुला है माइक। अनुपम जी अनुपमम अतुलनीय जगति संसार में रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र। आगे भैया ले लीजिए। हाँ, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान धृति धैर्य पोषकम समर्थक। चलिए बस इतना ही। अभ्यास। चलिए, अभ्यास आ गया। जी दीदी अभ्यास में क्या है? उच्चारणम कुरुता। मैं एक बार बोल दे रही हूँ, देखिएगा। उपलब्धासु, उपलब्धा और उसमें सप्तमी विभक्ति है। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्र। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणी लिखता। जी एक एक करके आप लोग इसको पढ़ेंगे और आप ही लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए किरण चावला दीदी का पढ़िए। का भाषा प्राचीनतमः संस्कृत भाषा प्राचीनतमः। बस बहुत सही। किरण गुप्ता दीदी खा पढ़िए। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्। हम्म, शून्यस्य प्रतिपादनं आर्यभट्टः अकरोत्। ठीक है। ग किशोरी दीदी। कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम् अर्थशास्त्रम्। हाँ सही है। उमा दीदी घ कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम। तो संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा है। हाँ अमन भैया अंगा। हम्म, काहा
अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। हम्म, किसका अभ्युदय प्रेरित करता है? नहीं, किसका नहीं, कहा। कहा। कहा मीन्स कौन कौन, बहुवचन में कौन? है। कौन का के कहा, हाँ, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करते हैं ये रहा। या करती हैं? संस्कृत में। नहीं नहीं, ये रहा। संस अच्छा, सुक्त सुक्तियां, क्या है? हाँ, सुक्तया। सुक्त सुक्तया। संस्कृत सुक्तया। हाँ, सुक्त। हाँ, सुक्तया। सूक्त है। संस्कृत उमा दीदी, सूक्तया। सूक्तया का थोड़ा परिचय बताइए। सुक्त सुक्त एक तरह से जो हम मतलब उसको उक्ति, जो स उक्ति, अच्छी उक्तियों को सुक्ति शायद दीदी कहते हैं। नहीं नहीं, पद जो परिचय का मतलब उसका लिंग, विभक्ति और वचन। अच्छा, अच्छा, सुक्तया तो ये तो होगा प्रथमा विभक्ति सुक्तया, नहीं है ना? विभक्ति लिंग क्या हुआ? हाँ, सुक्ति और सुक्तया बालक पुल्लिंग होगा दीदी? नहीं नहीं, अच्छा, और सूक्ति। वचन तो हाँ, सुक्ति का। चलिए देखिए, मुनि मुनि। हाँ, सूक्ति अच्छा, सूक्ति सूक्तयः अच्छा, बहुवचन। बहुवचन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आगे द्वितीय देखते हैं। विभक्ति बहुवचन। तो सूक्ति तो प्रथमा स्त्रीलिंग हुआ, विभक्ति बहुवचन। पुल्लिंग हुआ। अच्छा, यहाँ स्त्रीलिंग का हुआ, है, लेकिन रूप का ऐसे है ना, ये तो स्त्रीलिंग, ये तो यहाँ ही का से है। पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, रूप ये ऐसे ही रहे। चलेगा। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, आप करेंगे या डिस्कस किया जाए? नहीं, यही कर लेते हैं दीदी, अभी है टाइम, 6 मिनट है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, बहुत इजी है। संस्कृत। संस्कृत भाषा। संस्कृत, ठीक है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति। कैः, कैः का पद परिचय क्या होगा किरण चावला दीदी? कही, कहो हाँ कही, बहुवचन कई होता है। होगा एक कि तो कही क्या है? कई बहुवचन है, तृतीया विभक्ति बताइए। कहो के द्वितीय, द्वितीय, तीसरी विभक्ति। केन हाँ, काभ्याम कई। ये ये विभक्ति। विभक्ति बहुवचन है, का अर्थ क्या हो गया? कैः का अर्थ क्या हुआ? कई है, किन किन सब ने, किस सब ने, ये किन किन सब ने, किसके द्वारा? सबसे, किसके नहीं, किसके किन द्वारा? द्वारा? सब, इनके द्वारा, हाँ किन हाँ। किसके द्वारा, काभ्याम किन दोनों। हाँ, संस्कृत का वाङ्मय किन से समृद्ध है, किन के द्वारा समृद्ध है? तो ये तो आपके लेसन में है, आप बता सकते हैं। हाँ, किशोरी वंदना दीदी बताइए। मैं बताऊं। वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रैः आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अच्छा, ठीक है, बहुत सही है। संस्कृतम किम किम शिक्षते, शिक्षयति, किरण गुप्ता दीदी। संस्कृतम् आत्मवत् शिक्षयति। आत्मवत या व्यवहारम है। सम्यक भी हो सर्वतेषु, सकता है क्या दीदी? सम्यक। संस्कृतम, पूरी लाइन बोल दीदी दीजिए ना निकल गई दीदी, क्या हुआ? पूरी पंक्ति बोल वो दीजिए। सर्व स्क्रीन पर वो पैराग्राफ सर्वभूतेषु ले आई है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं हाँ कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक हाँ शिक्षयति। हाँ, समस्त प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है, ठीक है, एकदम सही। तो अस्माभिः दीदी संस्कृतम एक शब्द, किमर्थं पठनीयम्? दीदी एक शब्द में क्या होगा, आत्मवत होगा या सम्यक? नहीं, एक शब्द नहीं, यहाँ एक पर वाक्य में इसका उत्तर देना है। अच्छा, एक वाक्य, ठीक ठीक है दीदी। माफ, आगे। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थं पठनीयम्, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? किमर्थम यानी किस लिए? तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः परिष्कारः भवेत्। भवेत्। हाँ, अतएव संस्कृतम पठनीयम्।
एव अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम्। बिल्कुल सही है ना? जो अगला है ना वो ज्यादा कठिन है हाँ। दीदी, ये वाला। नहीं, ये तो बहुत इजी नहीं, है। इजी तो है लेकिन इसके लिए विभक्तियां आनी चाहिए ना। अब जैसे नीति का मैंने नहीं किया तो नीति में नहीं, मुझे लग नहीं देखिए, रहा कि वो क्लियर ठीक है, मेरा गलत है। देखकर तो ठीक हो जाएगा इसको देखकर तो, लेकिन अगर अपने आप से पूरा पूरा पैसेज लिखते हैं ना, नीति का पूरा पेज लिख लेते हैं, तो जैसे नीति, नीति छोटी की मात्रा, फिर नीति बड़ी की मात्रा, नीतया, नीतिम, नीति, नीति, नीतया, नीतिभ्याम, नीतिभि, नीतियै, नीतिभ्याम, नित्य, नीतिभ्य, नित्य का आधा रहेगा। आदत, तो यही हाँ, नित्य, नीतय। नित्य, तो जब बड़ी की नित्य। मात्रा बोलती है देखिए, तो त पूरा लगता है आगे मुझे। में आपका मत्ती में लगा हुआ है मत्यई, मत्यई लिखा है ना? जी। चतुर्थी, चतुर्थी, हाँ, मतये भी है, मतये भी है। तो नित्य, और या मतये भी हो सकता है, तो नीतये भी हो सकता है। ठीक है? बस ये कंफर्म नहीं होता कि मेरा ठीक है या नहीं, बस उसको मैं थोड़ा सा उलझी हूँ थोड़ा सा मैं उसमें। चलिए फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है गति, गति, गतया। हाँ, तो मति का क्या हो जाएगा? मति, मति, मति मतयः। आगे चलिए। हाँ, बिल्कुल सही। फिर द्वितीय में है बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। ठीक है? तो प्रीति का क्या हो जाएगा? प्रीतिम प्रीति, प्रीति प्रीति, प्रीतिः। प्रीति। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ छोटी सी तृतीया मात्रा आई में ना इसमें। नीति, हाँ, नीति भी। तो शांति का इसका क्या हो दीदी जाएगा? हमने किया है शांति का, शांत्या, शांत्या, शांतिभ्याम शांतिभ्याम, और शांति। शांतिभि। हाँ, हाँ, शांतिया में क्या होगा? शा, आधा न, आधा त, या। तो शांतिया। या, हाँ। ठीक है? समझ में आ गया ना? जी दीदी, जी। अच्छा, हो एक जाए, एक करके मैं जिसको जिसको बोलूंगी ना वो लोग बोलिएगा, ठीक है? ठीक है। तो शांति तक हो गया था। शांति, आप मति, मत्य या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्या। तो प्रकृति का संध्या दीदी बोलिए क्या होगा? प्रकृत्यै, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्य, हाँ, और अगर मत ये है तो प्रकृति का क्या होगा? प्रकृत्यै, प्रकृति, प्रकृतये, 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 प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्या। कीर्त्यै या कीर्तेः, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्या। ठीक है? गीति, गीति का क्या होगा किरणुता दीदी? दीदी हमने लिखा है गीत्याः, गतिभ्याम तो लिखा ही है, गतिभ्य, गतिभ्य। गण, ये गी है, गी है, गी है। गीतिभ्याम, हाँ, गीतिभ्य, गीतिभ्याम है गति। हाँ, हाँ, गीतिभ्य। देखिए, गीत्याः या गीतेः, दीदी गीत्याः बड़ी या की मात्रा भी में लगाया है, हैं? गीतिभ्य में बड़ी की मात्रा लगाया है। हाँ हाँ, गा पर बड़ी है, गी तो बड़ी है ही है। हाँ, सही है। हाँ, में छोटी होगा। गीतिभ्याम में, तब गीतिभ्याम में छोटी की हो जाएगी ना। क्या गाँव बोले? में छोटा होगा, गाँव में बड़ा होगा ना। गाँव में छोटी है लेकिन गा में बड़ी है। नहीं, वो गीतेभ्य बोल रही ना, तो गा पर बड़ी है। ठीक है? हाँ, वो गलती से बोल दिया मैं। हाँ, लिखे गीतिभ्य, गीतिभ्य ही है। गीतिभ्य, गा पर बड़ी ही, ता हाँ। पर छोटी है। जी। अब है सूक्ते है, सूक्त्याः। सूक्तयो, सूक्त्योः, सूक्तीनाम्। आपको बनाना है कृति। कृति, हाँ। कृति का उमा दीदी बनाइए। हाँ, कृति, कृते या कृत्या, कृत्याः और कृत्योः, कृतिनाम्। हाँ, कृतीनाम्। नेक्स्ट है धृतौ या धृत्याम्, धृतौ या धृत्याम्, धृत्योः, धृतिषु। किरण चावला दीदी भीति का बनाइए। भीतो, हाँ, भीतयाम इत्याम। हाँ, और भीतयो और भीति, भीत्योः, तो आधा, तो आधा, भीत्योः। भीतयो, ओके। और भीतिषु,
शु। हाँ, त पर छोटी, भीतिषु, भीतिषु। मति का मति का हेमते, हेमति, हेमतयः, हे मुने, हे मुनि है। देखिए इन जनरल ये मुनि पुल्लिंग से है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, स्त्रीलिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक बार ऊपर आइए, इसमें ऊपर आइए। हाँ देखिए मुनि में क्या होता है, मुनि, मुनि, मुनया, मुनि, मुनि, मुनीम। लेकिन इसमें क्या है, बुद्धि ही, मुनि बुद्धिन नहीं होगा, क्या हो गया, बुद्धि ही, बुद्धि होगा। है ना। स्त्रीलिंग में कहीं कहीं पर डिफरेंस है, उसको खाली देख लेना है, तो वो आपका स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का आपका हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न निर्माण। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षिता अस्ति। अमन भैया, निधि, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? भैया है निधि का क्वेश्चन, हाँ दीदी, तो निधि जो है हमारा ये स्त्रीलिंग हो गया, तो स्त्रीलिंग का आएगा काहा, का, का ओनली का, का का एक तो काहा, करना, काहा तो बहुवचन में आ जाएगा। का संस्कृते सुरक्षिता। ज्ञान विज्ञान का सुरक्षितो अस्ति। हाँ, नेक्स्ट है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ईश्वरी बन्ना दीदी, संगणकस्य। कस्य। हाँ बहुत सही, एकदम सही, ये तो बस से बहुत साफ सही दिख जा रहा रही हैं आप। चलिए, शल्य क्रियायाः वर्णम संस्कृत साहित्ये अस्ति। किरण चावला दीदी। है। दीदी इसमें सप्तम विभक्ति लगी है, तो कस्मिन, कस्मिन। हाँ, कस्मिन भी हो सकता है और कुत्र भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। शल्य क्रिया का वर्णन कहाँ है, तो कस्मिन भी हो सकता है और कुत्र भी हो सकता ठीक है। है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। संध्या दीदी। कान प्रति। वरिष्ठ, कान। हाँ कान वरिष्ठ प्रति, कान। एकदम। प्रति के योग में द्वितीय रहेगा, यहाँ आप समझ जाइए। प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। प्रति माने और, टुवर्ड्स, ठीक है। इसके जिसके भी प्रति, उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसीलिए वरिष्ठान, वरिष्ठ लोगों के प्रति हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो कान प्रति, एकदम सही। प्रति। आगे आते हैं, इसमें उदाहरण में दीदी बता रहे हैं। गति, हाँ, गति का बोलिए। नदी की तरह चलेगा। नहीं 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 नहीं, गति में छोटी ई है, नदी में बड़ी ई है। अच्छा, फिर मति की तरह चलेगा। मती की तरह मत्ती चलेगा। मत्ती। और नीति का भी सेम। नीति का भी गति की तरह, मति की तरह। ये जितने वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे सेम चलेंगे। सेम चलेंगे। शांति, प्रीति, शांति, कीर्ति, मति। गति, ठीक है, मति, समझ गए दीदी। नीति, हाँ, जी। प्रीति और मति सही है। शांति, सुक्ति, ठीक है दीदी, धन्यवाद। कर लेंगे। एक बार दीदी उसमें क्वेश्चन में फिर से आई तो किरण दीदी। अ, हाँ देखिए, इसमें क्या है कि कहीं कहीं आपको नदी की तरह बहुत सारा इसमें हो जाएगा। जैसे आपका जो चतुर्थी है मत्यई, नदी का भी नद्यय भी होता है, मत्यई भी है और मतये भी है, दोनों है ना। तो नदी का भी नद्यय हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कीर्त्याहा, पंचमी में कीर्त्याहा है ना, पंचमी और षष्ठी में, तो वो नदी का भी नद्याहा, नद्याहा भी होता है ना, नद्याहा ही होता है। इसमें कीर्त्याहा, कीर्त्य दोनों। तो और जैसे सप्तमी में आई है, नीचे आइए, सप्तमी देखिए, सप्तमी में आपका धृतौ, ये मुनि की तरह है, मुनौ, है ना। तो धृतौ और धृत्याम जो है वो नदी की तरह है, नद्याम। दोनों साथ में। दोनों सही है, दोनों सही है ना। तो मैक्सिमम आपका नदी का भी रूप इसमें है, तो नदी की भी तरह कर देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, और मुनि की भी तरह कर देंगे तो मैक्सिमम में सही है। हमें थोड़ा सा गलत बस की ध्यान रखना गलत की चिंता नहीं है, उपनिषद में जब आए पहचानने की दिक्कत है।
ये दिक्कत है। वो दिक्कत नहीं है हमको कि गलत हो या ठीक होगा, लेकिन उसमें पहचानेंगे कैसे, बस ये ध्यान रखना है। ये समस्या है हमारी तो। पहचान लेंगे, पहचान। अब आप पढ़ रहे हैं ना, अब आप एक रास्ते पे आ गए हैं, अब आप पढ़ लेंगे, ओ दीदी, आप पहचान लेंगे। चलिए, तो ये 2 रह गए देखिए, हैं। इसमें क्या है कि विभक्ति और वचन बताना है, तो हाँ, ये तो आप पहले क्वेश्चन के ये कर आधार पर लेंगे कर दोनों लेंगे। दीदी, अब समय भी हो गया। हाँ, तो आपको है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो है ये था, मैच करना है। ठीक है, मैच। संयोज्य लेकर मैच करना है। तो देखिए, कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया था? अर्थशास्त्रम रचितम। अर्थशास्त्रम रचितम। रचितम। चिकित्सा शास्त्रे चरक्षुश्रुतयो योगदान। योगदान, ठीक है। तो शून्य से आविष्कर्ता, आर्यभट्ट। 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 संस्कृतम, अभ्युदयाम ज्ञान विज्ञान पोषकम। ज्ञान विज्ञान पोषकम। और सूक्तम, अभ्युदयाय ज्ञान की। ठीक है, लगता है समाप्त हुआ। जी। समाप्त है। हाँ जी दीदी। और लास्ट में ध्यातव्यम है। ये सब ध्यान देने वाला बात है। देखिए, मैं पढ़ दे रही हूँ। संस्कृति, स्मृति, नीति, सूक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति इत्यादयः शब्दाः मति शब्दवत् स्त्रीलिंगे प्रयुक्ताः भवन्ति। ये अर्थ समझ में आ गया ना? ये सारे शब्द मति के समान स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। एतेषां शब्दानां चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तीनां एकवचने द्वे द्वे रूपे भवतः। इन शब्दों का चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों में 2 रूप। दो रूप होता है। जैसे गत्यै, गतये, गत्याः, गतेः, गत्यां, गतौ। तो इसमें एक जो पहला वाला है ना, वो क्या है? नदी की तरह है, और जो दूसरा वाला है वो मुनि की तरह है। जो अभी आपने बता दिया। दोनों चलेगा, ठीक है। अब देखिए, गणित शास्त्रम, मैथमेटिक्स comprises arithmetic, algebra and geometry. चिकित्सा शास्त्रम, मेडिकल साइंस, administering remedies or medicine. वास्तु शास्त्रम, आर्किटेक्चर, रसायन शास्त्रम, केमिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्रम, एस्ट्रोनॉमी, महाशास्त्रम, एरोनॉटिक्स। समाप्तम। समाप्तम। रिकॉर्डिंग ऑफ।